हाँ तो दोस्तों अभी हमने सीखा कि एक दशमलव संख्या यानी कि एक पॉइंट वाले यानी डेसिमल नंबर को आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो हमने देखा कि भाई 7.5 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने ऑलरेडी सीखा है कि 7.5 को या फिर कोई भी नंबर हो यानी कुछ भी हो उसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे सॉल्व कर देते हैं। अगर उसमें कोई चीज़ कट हो रही है तो कट कर देते हैं, नहीं तो फाइनली जो बच गया उसे लिख देते हैं, तो वो चीज़ परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। इतनी बात क्लियर है, आगे चलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी थी। तो इसी के बेस पर सेकंड स्टेप क्या आता है कि अगर डेसिमल वाले नंबर आ जाते हैं यानी डेसिमल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, कोई इशू नहीं है, तब भी हम 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो पॉइंट हटा, नीचे आ गया मेरे बच्चों 0। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं जस्ट अभी आपको सिखाता हूँ, बस अभी इस बात को ध्यान दीजिए। इनटू में 100 चल रहा है, 10 से 10 कट गया, ये मत सोचिए 10 कहाँ से आया, ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा अभी। 75 है और 100 है, इसको मल्टीप्लाई करने पर 750 परसेंटेज आ गया। क्लियर है, यानी ये इसके इक्वल होता है। अब जैसे कि ये परसेंटेज हटाया कट तो नीचे 100 आना ही आना है, 10 से 10 कट गया, 75 अपॉन में 10 है, तो 75 अपॉन में 10 है। तो नीचे जितने जीरो रहते हैं उतने के बाद ऊपर पॉइंट लग जाता है। तो एक जीरो है तो एक नंबर के एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे और आंसर आ गया। तो देखो मैंने ऐसे लिया तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखा दिया, और परसेंटेज में लिया तो फ्रैक्शन यानी कि एक नंबर यानी एक डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखा दिया। यानी दोनों तरीके से हम कर रहे हैं, यानी इधर से ले रहे हैं तो भी कर दे रहे हैं, उधर से ले रहे हैं यानी वाइस वर्सा कर दे रहे हैं। अब पहले ये देख लीजिए पॉइंट कैसे लगते हैं, पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट होता क्या। आई होप आपको ऑलरेडी आता होगा। तो मगर जो हमारा कॉन्सेप्ट कराने की यानी किसी भी टॉपिक को लेकर चलने की ये उद्देश्य रहता है, यानी कि ये मोटिव रहता है कि अगर एक ऐसा बच्चा देख रहा है जिसको ऑलरेडी कुछ भी नहीं आता तो वो भी देखे तो उसे भी अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हों। अगर मान लो 0.5 है तो ठीक है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 है, यानी पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 है। तो 5 को ऐसे ही रहने तो 0.5 को, और पॉइंट वहाँ से हट जाएगा, और पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 1, तो नीचे एक 0 लग जाएगा, 1 लगा के एक 0 लग जाएगा। इतनी बात क्लियर। 1 पॉइंट में 7 8 है, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं यानी कितने डिजिट्स हैं, 2, तो ऊपर वाले को सेम रहने दो, पॉइंट वहाँ से हटाओ और नीचे 1 लगा के 2 0 लगा दो, यानी पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स रहेंगी उतने 0 हमें लगा देने हैं। 0.763 है, 69 है, यहाँ पे 99 मान लेते हैं, 99 769, नीचे पॉइंट मतलब ऊपर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे, 1 2 3, तो नीचे 3 0 आपको लगाने हैं। इतनी बात क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट होता है पॉइंट को रिमूव करने का। इतनी बात क्लियर है। और सिमिलरली यानी कि सिमिलरली तो नहीं कहेंगे, ऐसे ही इसका अपोजिट क्या होता है, अगर मान लो कहीं पे 96 है और यहाँ पे 100 दे रखा, चलो तो नीचे कितने जीरो हैं, 2, तो ऊपर 2 डिजिट्स के बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 1 और 2 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। कई बार क्या होता है 7 दे देते हैं और नीचे दे देते हैं 3 0, तो अब क्या होगा, आपको 3 0 है तो ऊपर 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, मगर ऊपर तो एक ही डिजिट है, तो जितनी डिजिट्स कम पड़ती हैं तो उतने 0 लगा लेते हैं हम और फिर पॉइंट लगाते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलें आगे, कोई इशू तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलते हैं। ऐसे ही अभी जो पीछे था 75 था और नीचे 100 आया था, तो कितने 0 हैं, 2, तो इसीलिए 2 के बाद पॉइंट लग गया। ठीक है, इस टाइप से हम करते हैं। अब मेरी बात को समझो, बट कहीं पर मान लो ऑलरेडी ऐसे आ जाए, पॉइंट आ जाए और नीचे 10 भी आ जाए, तो आप क्या करोगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, और नीचे क्या एक 0 है, तो 2 मेथड है इसको करने के ना। एक तरीका ये है, नीचे कितने 0 हैं, 1, तो 1 के बाद पॉइंट लगना चाहिए, मगर ऑलरेडी पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद है और 1 के बाद पॉइंट और लगना चाहिए, तो पॉइंट के बाद ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं और 1 एक और आ गया, यानी एक पॉइंट आगे और बढ़ जाएगा, यानी 2 और 1 3, तो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा, 1 2 3। समझ में आया ना, क्योंकि ऑलरेडी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग रखा है ना। इनका मतलब क्या होता है, उतने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये 2 0 थे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, 3 0 थे तो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दिया, मगर इसमें क्या है 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो ऐसे मत कर दो, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया और ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम गलत।
क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट का 2 डिजिट्स है ना, तो 2 डिजिट के बाद तो पॉइंट है ही। अब एक जीरो और आ गया, तो यानी एक पॉइंट को आगे बढ़ा दो, एक डिजिट आगे बढ़ा दो, यानी पॉइंट का 2 है और 1, यानी 3 के बाद पॉइंट लगेगा। इतनी बात क्लियर। अभी बात कर लेते हैं ओई। मान लो 9 पॉइंट में 6 है और यहाँ आ गया 100, तो पॉइंट कितने जीरो हैं? 2। तो 2 जीरो के बाद, अच्छा इसका दूसरा मेथड नहीं बताया मैंने, अभी बताता हूँ। 2 जीरो है तो 2 के बाद आपको पॉइंट लगाना है, बट ऑलरेडी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी 1 और 2, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, और पता ही है जितनी कम पड़ती है उतने जीरो लगा लेते हैं। समझ में आया? इसका सेकंड मेथड क्या था? 7.69 है ना, एक मिनट रुक जाइए, टाइम दीजिए हल्का सा। 7.69 इसको साइड रखना है, 7.69 है, ठीक है। एक और नीचे क्या था? 10 था। अब इसको करना है तो आप क्या करो, 769 है, अभी आपको मैंने सिखाया कि पॉइंट अगर हटाना है तो नीचे आपको उतने जीरो लगाने पड़ते हैं जितने पॉइंट के बाद अंक थे। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे 2 जीरो लगा लो। अब ये देखो 10 तो है, इसको साइड में रखो आप। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2, तो वो 2 जीरो अलग से आएंगे, ठीक है। ये नहीं इसको साथ में रख के बस एक जीरो और लगा दिया और कह दिया कि 2 जीरो हो गए, ऐसे नहीं बात बनेगी। वो तो अपने आप में है ही ना, उसको तो साइड रखना है, उसके साथ तो कोई बात ही नहीं है। पॉइंट का 2 डिजिट्स हैं, अगर वो पॉइंट हटाना है तो आपको 2 जीरो नीचे लगाने पड़ेंगे। आप देखो 769 हो गया और टोटल कितने जीरो हो गए? 1 2 3 जीरो हो गए, बस 3 जीरो हो गए, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया। बताओ आ गया मजा? नहीं आ गया? समझ में आ गया नहीं आ गया? ऐसे करना है। अभी आपको मैंने सिखा तो मैं आपको परसेंटेज रहा हूँ, चैप्टर हम कर रहे हैं परसेंटेज, कहीं ना कहीं आपने डेसिमल वाला चैप्टर भी कर लिया। चैप्टर तो नहीं हुआ, मतलब डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट भी आपने सीख लिया कि पॉइंट को कैसे रिमूव करते हैं और पॉइंट को कैसे रिप्लेस करते हैं, यानी पॉइंट को कैसे लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलते हैं आगे। 0.65 है, उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपने करा 100 से मल्टीप्लाई, तो आपने करा, तो इसको दिखाता हूँ मैं आपको। 0. किसी दिन डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, बहुत ही ईजी होता है, वो भी सिखा देंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2, तो पॉइंट हटाया और 2 जीरो नीचे लगा लिया, ऊपर तो 100 चल ही रहा था, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अच्छा ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके आगे जीरो लगेगा, अब आगे जीरो का तो कोई मतलब होता नहीं, इसलिए जीरो हट जाता है, तो खाली क्या आ गया? 65 आ गया, नहीं आ गया? समझ कोई दिक्कत तो नहीं? ये देखो 65, बट जो आंसर आया वो परसेंटेज में लाना पड़ेगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करा है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ या ना। 9.25 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे करोगे तो आप क्या करोगे? बिना मतलब मट दिखा देता हूँ मैं यार। 9.25 है, आपने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, पॉइंट हटा दिया आपने, तो यहाँ क्या आ गए? 2 जीरो आ गए, ऊपर 100 चल रहा है, तो यहाँ पर अभी जो किया है वो कैसे किया है वो मैं समझाता हूँ। 925 को इसने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये लिख दिया, नीचे क्या चल रहा है? 100 चल रहा है, क्लियर है? 1 2 2, या तो 2 जीरो से 2 जीरो कट्टी कर दो तो भी 925 आंसर आ रहा है पीछे। बाकी इसने यहाँ पे क्या किया? ये ऐसे है, नीचे क्या है? 100, तो कितने जीरो हैं? 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 पॉइंट लगा दिया, तब भी बचा क्या? 925 ही, क्लियर है? यहाँ से या तो 2 जीरो कट करके ऐसे लिया हो 925 आंसर, या फिर ऐसे कर लो 2 जीरो तो 2 के बाद पॉइंट लगा लो, तो 925 ही इसने ऐसे करा है। बस जो आंसर आ रहा है वो परसेंटेज में आ रहा है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, कभी भी कोई भी नंबर है, जैसे कि 5% है, 5% को आप क्या लिख सकते हो? परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, हाँ या ना? यानी 5%, अगर कोई पूछता है कि 5% को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, तो 5% को आप क्या लिखोगे? 5/100। और 5% को क्या लिख सकते हो? 5/100, ऐसे कट करके लिख लो, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सरलतम रूप, यानी जितना कट हो रहा है उतना कट कर लो। 5 ऊपर 5 है, नीचे लास्ट डिजिट 0 है, यानी 5 से कट होगा, 5 से मैंने कट किया तो 1/20 आ गया, हाँ या ना? आगे चलें। अब 5% है, एक दूसरा मेथड क्या है, मतलब दूसरा किस रूप में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 5/100 आए तो 100 में कितने जीरो हैं? 2, तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दो, तो 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, है इजी नहीं है? आगे चलते हैं। 0.75 है, अभी मैंने ये सिखाई है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे ना 1 मिनट, ओहो सॉरी क्या हो गया,
यहाँ ये परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज हटेगा तो क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा दो, बट 2 जीरो है ना तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, बट ऑलरेडी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 वो हो गए और 2 ही हो गए, 2 और 2 4 हो गए, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। है इजी नहीं है, 1 मिनट रुक जाइए बस, हो गया। तो 2 डिजिट के बाद आपने 4 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। 2 जीरो तो इसके और पॉइंट का 2 डिजिट ऑलरेडी है, तो यानी इन 2 जीरो के कारण 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आने वाला था, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट ऑलरेडी है, तो 2 और 2 4 हो गए। हाँ या ना, चलें आगे। ऐसे करना है, ऐसे ही 75/100 है, खाली 75/100 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, क्या कर दिया इसने नालायक ने, अच्छा 1 मिनट, 7.5 है, अपॉन में 100 है, तो 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगाओगे, और 1 डिजिट के बाद ऑलरेडी पॉइंट है, तो 2 और 1 3, तो 3 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। क्लियर है, ऐसे करना है। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे करना है, इस मतलब कि इस तरीके से करते हुए हमें चलना है, और ऐसे करते करते हमने एक चीज़ सीख ली कि भाई परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि जितनी चीज़ें आज हमने सीखी है उसी के ऊपर पूरा परसेंटेज टिका हुआ है कि प्रतिशत होता क्या है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि नंबर से, 1 मिनट में सारे के सारे आपको रिवाइज करा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, अच्छा ठीक है। फिर आपने सीख लिया किसी नंबर से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर आपने सीखा फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर ये दोनों सीखने के बाद आपने सीखा कि अगर कोई चीज़ परसेंटेज में दे रखी है तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे सिंपल फ्रैक्शन में या फिर नंबर में। इतनी बात सीखने के बाद ऑलरेडी हमने एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, जिस बच्चे को समझ नहीं आया तो वो दोबारा से वीडियो को बार बार वॉच करेगा, सेकंड टाइम वॉच करेगा तो डेफिनेटली और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने ये सब चीज़ सीखने के बाद हमने 2-4 क्वेश्चन किए, 7500 इंटू 15% था, इसको हमने करके देखा, फिर ऐसे ये था, इसको हमने करके देखा। उसके बाद हमने सीखा, हमने एक कॉन्सेप्ट भी सीख लिया इसके साथ ही कि अगर डेसिमल पहले तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था कि डेसिमल संख्या है, डेसिमल जो नंबर है इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया। हाँ या ना, उसको कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये करते हैं। मगर उससे पहले मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया, उससे पहले मैंने, क्योंकि ये सब चीज़ें सीखने के लिए एक, तो हमने उसके बाद हमने ये सब चीज़ें सीख लिया, ठीक है, डेसिमल वाले सारे कॉन्सेप्ट सीखे। फिर मैंने आपको ये भी सिखाया था कि अगर कोई पॉइंट वाला है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी एक सिंपल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना और एक परसेंटेज को सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना, मैंने आपको सिखाया। दोनों चीज़ें सीखी हमने। उसके बाद हमने ये सब चीज़ें सीखी कि कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें। फिर हमने ये देखा 5% है तो 5/100 लिख सकते हैं, इसको 1/20 लिख सकते हैं, 0.05 भी लिख सकते हैं। इसको इतना सब लिखने के बाद भी और भी हम बहुत सब चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए 5/10 100 है, यानी 5% है, तो 5/100 लिख लिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 और 200 हो गया, 3 से कर दिया 15 और 300 हो गया, 4 से कर दिया 20 और 400, यानी कितने से भी मल्टीप्लाई करते जाओ और ये सब आता जाएगा, यानी अनलिमिटेड, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें सीखनी बहुत ही ज़रूरी थी परसेंटेज के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है, इन्हीं के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से बनाए हैं कि हर क्वेश्चन में आपके एक न्यू कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा, यानी कि हर तरीके की डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, हमारे आने वाला 3rd पार्ट का आप वेट करेंगे, ठीक है, या फिर 3rd पार्ट का आप वेट करेंगे। क्यों? अच्छा, उसके बाद जिस बच्चे को प्रॉब्लम है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, मान लेते हैं, या फिर थोड़ी आई है थोड़ी नहीं आई है, तो आप दोबारा से वीडियो को वॉच करेंगे, और जब आप वीडियो को वॉच करेंगे बस इस बात को ध्यान रखें, तो आप कॉपी पेन नहीं लेंगे, कुछ भी चीज़ नोट नहीं करेंगे फर्स्ट टाइम में, बस आप पूरे ही ध्यान के साथ वीडियो को बस देखेंगे और क्या चीज़ सिखाई जा रही है और कैसे समझाई जा रही है बस उसको सीखेंगे, और सेकेंड टाइम में आप वीडियो के नोट्स को बनाते हुए चलेंगे। इस तरीके से आप करोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें सारी क्लियर होंगी। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएगी। तो बाकी देखते रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, हमारे परसेंटेज सीखने के लिए, ठीक है, ओके।
चैनल को सब्सक्राइब करें।